एक फिल्म जो बात करती है देश के जंगलों में शिकार हो रहे और धीरे धीरे खत्म हो रहे टाइगर्स की, सरकारी दफ्तरों में बढ़ते जाते फाइलों के ढेर और उन पर मंडराते मकड़ी के जालों की, मेल स्टाफ के बीच एक लेडी ऑफिसर की उलझनों की और उन बहुत सारी छोटी छोटी बातों की जो रोज हमारे आसपास घटती है लेकिन हम शायद गौर नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ हालिया रिलीज फिल्म शेरनी की, जिसे आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम पर। फिल्म का नाम है शेरनी, जो दरअसल एक टाइगर या बाघ की कहानी है। लेकिन दूसरी ओर अगर मेटाफर को समझें तो फिल्म की प्रोटोगोनिस्ट विद्या विंसेंट असल शेरनी है। एक और बाघ पर मंडराते खतरों के इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर विद्या का सच, संघर्ष और साहस उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। शेरनी की कहानी बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन ये मासेस की फिल्म नहीं है। एक खास तरह के दर्शक वर्ग को ही ये पसंद आएगी। अगर आप एक मसाला फिल्म समझकर इसे देखने के बारे में सोच रहे हैं तो रहने दीजिएगा। अब फिल्म की खूबियों पर कुछ बातें। शेरनी सरकारी महकमों के उन किस्सों को बहुत बारीकी से दर्ज करती है, जहां आप ये देखते हैं कि एक लेडी ऑफिसर अपने मेल कलीग्स के बीच कैसा महसूस करती है। फिल्म एक सीन है जहां सारे पुरुष कर्मचारी शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स पर नाच गा रहे हैं और विद्या इस सब में कहीं शामिल नहीं है। दूसरी ओर विद्या की पर्सनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स भी नजर आते हैं। पति के साथ उसका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। वो बच्चे नहीं चाहती, लेकिन बड़ों की एक्सपेक्टेशंस और दबाव लगातार बने रहते हैं। अगर कम शब्दों में कहूँ तो शेरनी उन सिद्धांतों, उन उसूलों या प्रिंसिपल्स की कहानी बयां करती है जिन्हें बचाते हुए जीना और बने रहना आसान नहीं होता। वहीं मैं कहूँगी कि ये फिल्म है पैट्रियटिज्म की, देशभक्ति की। देशभक्ति जिसे निभाने का अर्थ होता है अपनी नौकरी, अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करना, बिना किसी लाग लपेट के सच कहना। फिल्म की नायिका विद्या विंसेंट यही करती है, बिना किसी शोर शराबे और देशभक्ति में लिपटे दिखावटी नारों और भाषणों के। वहीं ये फिल्म इंसान, जंगल और जानवरों के आपसी संबंधों को भी जाहिर करती है, जिसे हम अमूमन भूलते जा रहे हैं। इस लिहाज से शेरनी एक अछूते और नए विषय की रेयर फिल्म है। शेरनी के डायरेक्टर हैं अमित वी मसूरकर, जो 2013 में कॉमेडी फिल्म सुलेमानी कीड़ा और 2017 में न्यूटन बना चुके हैं। न्यूटन बनाने के बाद मसूरकर एक निर्देशक के रूप में अपनी मजबूत पहचान रखते हैं। आपको याद होगा कि न्यूटन को काफ़ी क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला, फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया और यहाँ तक कि न्यूटन ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के तहत बतौर इंडियन एंट्री भी भेजी गई थी। अब फिल्म के अभिनेताओं की थोड़ी बातचीत। सबसे पहले जो चेहरा आपको याद रहेगा वो है विद्या बालन का। विद्या विंसेंट बनी विद्या बालन इस मर्तबा बहुत अलग किस्म के किरदार में है। डर्टी पिक्चर, मिशन मंगल, शकुंतला, तुम्हारी सुल्लू जैसे लाउड और आउटस्पोकन कैरेक्टर से अपना जादू बिखेर चुकी विद्या इस बार कम बोलने वाली इंट्रोवर्ट विद्या विंसेंट के किरदार में नजर आती हैं। जूलॉजी प्रोफेसर हसन नूरानी को निभाया है विजय राज ने, जो हमेशा की तरह अपने कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाते हैं। सीनियर ऑफिसर अखिल नांगिया के किरदार को खूबसूरती से निभाते हैं नीरज काबी। आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड हिज परफॉर्मेंसेज इन शिप ऑफ थीसियस एंड वंस अगेन। वहीं दूसरे अहम किरदारों में शरद सक्सेना और ब्रिजेंद्र काला जैसे मंजे हुए एक्टर्स नजर आते हैं। एक डरे हुए स्टीरियोटाइप्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के रोल में ब्रिजेंद्र जान डाल देते हैं। ब्रिजेंद्र कई वेब सीरीज का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। वहीं छोटी भूमिकाओं में इला अरुण, मुकुल चड्डा नजर आते हैं। I would give 3.5 to शेरनी। 1 स्टार फिल्म की कहानी के लिए जो बहुत नई, रेयर लेकिन ज़रूरी है। 1 स्टार धीमे अंदाज में दमदार संदेश देने के लिए। 1 स्टार सरकारी महकमों से जुड़े कई पक्षों को उजागर करने के लिए। ½ स्टार विद्या और दूसरे अभिनेताओं के सहज अभिनय के लिए। 1 स्टार कम रहा क्योंकि फिल्म थोड़ी तेज हो सकती थी। कहीं कहीं फिल्म बहुत धीमी और बोझिल हो जाती है। So this was my review of Sherni. How did you like the video? Please let us know. Thanks for watching. Stay connected.